हम ड्रॉ करते हैं जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? इसे हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, एक यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको मैं ए बी लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एंड दिस लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स डी डी डैश। यानी कि दो लाइंस में ड्रॉ करूंगा। फर्स्ट वन इज वर्टिकल लाइन विच इज नॉन एज डायरेक्ट्रिक्स, एंड सेकेंड वन लाइन इज AB, which is known as principal axis of an ellipse, which is always perpendicular to the directrix D dash। ठीक है, अब जब भी इलिप्स हम ड्रॉ करेंगे, हम इलिप्स लगभग इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, लाइक दिस। इलिप्स आप यहाँ ड्रॉ करने वाले हैं। अब इलिप्स के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? एक होना चाहिए फोकस। क्या होना चाहिए? फोकस। तो मान के चलिए फॉर एग्जांपल इस इलिप्स का फोकस यहाँ पर है। अब मैं सारे टर्म्स के बारे में भी डीपली स्टडी करूंगा, बताऊंगा आपको ये फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। एक फोकस होगा और एक होगा इसका वर्टेक्स। क्या होगा? वर्टेक्स। वर्टेक्स कहां पर होगा? यहाँ पर होगा। कहां पे होगा? यहाँ पे होगा। अब वन बाय वन सारी चीज में एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? एक वर्टिकल लाइन है, इसकी लेंथ कुछ भी आप बाय डिफॉल्ट ले सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। ये वर्टिकल लाइन होगी जिससे हमेशा डी और डी डैश से आपको रिप्रेजेंट करना है। ये क्या होगी? ये एलिप्स को ड्रॉ करने के लिए एज अ रेफरेंस होगी। क्या होगी? एलिप्स को ड्रॉ करने के लिए एज अ रेफरेंस होगी, क्योंकि जब भी आप फोकस मार्क करोगे, याद रखिएगा फोकस हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा। जब भी आप फोकस मार्क करेंगे तब फोकस की जो डिस्टेंस है वो आपको डायरेक्ट्रिक्स से लेनी है। तो कह सकते हैं कि जब इलिप्स आप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इलिप्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो इलिप्स आप ड्रॉ करेंगे वो किसके रेफरेंस में लेंगे? हमेशा डायरेक्ट्रिक्स के रेफरेंस पे लेंगे, जो मैंने यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है। सबको क्लियर हो गया होगा डायरेक्ट्रिक्स क्या है? अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बाया हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट किया है फिगर में। तो ए और बी नाम से मैंने जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की है विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज नॉन एज प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली है क्या? प्रिंसिपल एक्सिस डिवाइड्स द इलिप्स इन टू हाफ। यानी कि जब भी इलिप्स हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो इलिप्स को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं वर्टेक्स की। अभी वर्टेक्स क्या होता है? इसको V या कह सकते हैं कैपिटल V से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और वर्टेक्स क्या होगा? द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एन इलिप्स एंड प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि जब प्रिंसिपल एक्सिस पे इलिप्स जहां पर भी इंटरसेक्ट होगा या कांटेक्ट में होगा उस पॉइंट को हम कहेंगे वर्टेक्स। यहाँ पे क्या है? इस पॉइंट पे क्या है? इलिप्स क्या है? यहाँ पे यहाँ से ड्रॉ होगा, यहाँ से पास होगा और इस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस से इंटरसेक्ट करेगा। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे वर्टेक्स एंड ऑलवेज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V। अब बात करते हैं फोकस F के बारे में। इसे हम हमेशा कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फोकस क्या है? एक्चुअली जब हम इस इलिप्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो F क्या होगा? F वही फोकस पॉइंट होगा जिसके बेसिस पे या जिसके थ्रू हम इलिप्स को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। या अदर वर्ड्स में कह सकते हैं फोकस ऐसा पॉइंट है जिसके बेसिस पे या जिसके थ्रू हम पूरे इलिप्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्ट्रिक्स क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, वर्टेक्स क्या है, फोकस क्या है। अब हम आगे बात करेंगे इसेंट्रिसिटी पे, जो मेन कंटेंट है इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए। तो इसेंट्रिसिटी को याद रखिएगा, स्मॉल ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखिए इसेंट्रिसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय लेटर स्मॉल ई। कैपिटल ई यहाँ पे यूज नहीं करना है। तो इसेंट्रिसिटी को हमेशा स्मॉल ई से हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप कॉपी नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम फोकस, distance of a point from focus divided by
डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, distance of a point from the directrix, from the directrix, DIRECTRIX, एक मिनट, TRICS, डायरेक्ट्रिक्स। तो इसेंट्रिसिटी को हमेशा स्मॉल ई से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और जब भी आपको बुक्स में मिलेगा स्मॉल ई से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम फोकस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ पे जिस पॉइंट की बात हो रही है वो पॉइंट इस पूरे इलिप्टिकल कर्व पे कहीं भी हो सकता है, वो पॉइंट इस इलिप्टिकल कर्व पे कहीं पर भी हो सकता है। जब हम डिस्टेंस लेंगे तो डिस्टेंस हमेशा सेम पॉइंट की होगी, चाहे वो बात करें न्यूमरेटर वैल्यू की, चाहे वो डिनोमिनेटर की। अब हम इसको और शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं VF अपॉन AB। अब मैं इसको VF अपॉन AB क्यों बोल रहा हूं, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसेंट्रिसिटी को मैं हमेशा रिप्रेजेंट करूंगा VF अपॉन AB से। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैंने बात क्या किया आपसे, फॉर्मूला क्या है इसेंट्रिसिटी का, इसे फाइंड आउट करने का, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम फोकस, यानी कि इस इलिप्टिकल कर्व पे कोई एक पॉइंट होगा जिसका डिस्टेंस मैं कहां से लूंगा, फोकस से लूंगा, और उसको डिवाइड करूंगा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, यानी कि डिस्टेंस ऑफ अ सेम पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स क्या है, ये वर्टिकल लाइन है जिसको मैंने डी और डी डैश से रिप्रेजेंट किया। हमेशा इसको भी कैपिटल डी से ही रिप्रेजेंट करना है, स्मॉल डी यहाँ पे आपको कभी भी यूज नहीं करना है। ओके, तो मैंने जैसा बताया कि इस पूरे इलिप्टिकल कर्व पे कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो। तो फिलहाल में अभी एक पॉइंट आपको नजर आ रहा है वर्टेक्स। क्या नजर आ रहा है मुझे, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है, इस पूरे इलिप्टिकल कर्व पे एक कोई पॉइंट है। तो इसमें से जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, तो ये पॉइंट को थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, ये पॉइंट वर्टेक्स ही है। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, यानी कि पॉइंट क्या हो गया अभी, V हो गया। तो डिस्टेंस ऑफ V फ्रॉम फोकस, यानी कि डिस्टेंस ऑफ दिस V फ्रॉम फोकस, यानी कि VF। तो न्यूमरेटर में क्या वैल्यू रखी मैंने यहाँ पे, VF डिवाइडेड बाय क्या रखूंगा, डिनोमिनेटर में वैल्यू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, यानी कि सेम पॉइंट यानी कि V। तो डिस्टेंस ऑफ V फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि V की डिस्टेंस कहां से लूंगा, फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। तो क्या हो गया, सपोज मैंने डिस्टेंस यहां से यहां ले लिया, इसको मैंने A नाम दे दिया, तो ये डिस्टेंस हो गया AV। तो इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन के आया, VF अपॉन AB। जितने भी मैं इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करूंगा, चाहे वो एलिप्स हो, पैराबोला, हाइपरबोला हो, हमेशा मैं इसी फॉर्मूला को यूज करने वाला हूँ। तो याद रखिएगा, कभी भी आपसे पूछूं कि इसेंट्रिसिटी कैसे निकालोगे, फॉर्मूला आप बता सकते हैं, वेरी गुड। अगर शॉर्ट में आपको बताना है तो आप VF अपॉन AB मुझसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, VF अपॉन AB फॉर्मूला से हमेशा। और मैंने आपको क्या बताया, इसेंट्रिसिटी तीनों वैल्यूज आपको बताई हैं। इलिप्स के लिए हमेशा इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होगी, पैराबोला के लिए हमेशा इक्वल्स टू 1 होगी, और हाइपरबोला की मोर देन 1 होगी, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्टली इलिप्स पे। सबने नोट डाउन कर लिया ये, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है सर? हाँ बताइए। सर आपने बोला कि अपन ने अज्यूम करा अभी कि पॉइंट बी पे है, अगर पॉइंट बी पे हुआ तो? किससे हुआ, देखो अगर पॉइंट बी पे हुआ तो? बी तो खुद ही एक वर्टेक्स है, ठीक है। अगर आप कहें कि एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया, तो ये दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर हो जाएगा, सॉरी मेजर एक्सिस, क्या बोलेंगे इसको, मेजर एक्सिस। जब भी इलिप्स आप कंस्ट्रक्ट करते हो तब वहां पे दो एक्सिस होती है हमेशा, एक होती है मेजर एक्सिस, एक होती है माइनर एक्सिस। तो ये अलग सेपरेट मेथड है। जब हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड पढ़ते हैं इलिप्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो वहां पे दो पैरामीटर्स क्वेश्चन में गिवन होते हैं, एक होता है मेजर एक्सिस, एक होता है माइनर एक्सिस। तो ये अगर इसको आप वर्टेक्स कहेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस से भी मैं यहाँ पे एक डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या होगा, एक डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है।
सबको क्लियर है? अब बात करते हैं हम इलिप्स बनाने के मेथड्स की। तो कॉपी में डाली हेडिंग वेरियस मेथड्स टू कंस्ट्रक्ट एन इलिप्स। कॉपी में डाली हेडिंग वेरियस मेथड्स टू कंस्ट्रक्ट एन इलिप्स। अब डिस्कस करेंगे इलिप्स बनाने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं। एक चीज यहाँ पे फोकस करने वाली है कि इतनी सारी मेथड्स क्यों हैं हमारे पास, क्योंकि जब हम इलिप्स करेंगे तो हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सेम डेटा अवेलेबल हो। जैसा कि मैंने कहा कि जो पहला मेथड है जो मैं बताऊंगा उसमें हमारे पास इसेंट्रिसिटी गिवन होगी। दूसरा मेथड जो मैंने बताया आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मेथड, उसमें इसेंट्रिसिटी आपको गिवन नहीं होगी, मगर फिर भी आपको इलिप्स को कंस्ट्रक्ट करना है। तो वहां पे क्या पैरामीटर्स क्वेश्चन में गिवन होंगे? मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, बस दो पैरामीटर्स आपको गिवन होंगे, उसके बेसिस पे इलिप्स को आपको कंस्ट्रक्ट करना है। तो वही सारी मेथड्स मैं बता देता हूँ, आपको नाम याद होने चाहिए। तो पहला जो मेथड है इसे बोलते हैं इसेंट्रिसिटी मेथड। आप नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी पे। इसेंट्रिसिटी मेथड, इसका एक नाम और है, इसको हम जनरल मेथड से भी जानते हैं। तो इसको आप ऑब्लिक में कर लीजिएगा, जनरल मेथड। तो पहला मेथड है वो है इसेंट्रिसिटी मेथड। एग्जाम में जनरल मेथड के नाम से भी आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है अपन को। तो हमको इसेंट्रिसिटी मेथड से ही इसे ड्रॉ करना है या कंस्ट्रक्ट करना है। सेकंड मेथड है वो है इंटरसेक्टिंग आर्क्स मेथड, INTERSECTING, इंटरसेक्टिंग मेथड, METHOD। इसका एक नाम और है, कभी कभी एग्जाम में किसी किसी दूसरे मेथड के नाम से भी आ जाता है, मगर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर, या सोचते हैं कि मुझे तो ये मेथड आती ही नहीं है। तो इसका एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं आर्क्स ऑफ सर्कल मेथड, ARCS, आर्क्स ऑफ सर्कल, CIRCLES, सर्कल मेथड। ठीक है, सबको क्लियर है ये? तो पहला जो मेथड था वो जनरल मेथड है, या कह सकते हैं इसेंट्रिसिटी मेथड है। दूसरा मेथड है इंटरसेक्टिंग आर्क्स मेथड, जिसे हम आर्क्स ऑफ सर्कल्स मेथड भी कहते हैं। तीसरा जो है वो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मेथड, CONCENTRIC, कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक वर्ड के कब यूज करते हैं? जब एक सर्कल के अंदर एक सर्कल और होता है, तब हम कॉन्सेंट्रिक वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, CIRCLES, सर्कल मेथड। तीसरा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मेथड। यहाँ पे दो सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल बिगर डायमीटर का होगा, एक सर्कल स्मॉलर डायमीटर का होगा। फिर वहां से उन कंस्ट्रक्शन कुछ मेथड होगी, उसके थ्रू हम एलिप्स को जनरेट करेंगे। तो चौथा मेथड है, जो चौथा मेथड है उसको हम दो तरह से बना सकते हैं। एक रेक्टेंगल मेथड हो गया और एक हो गया पैरेललोग्राम मेथड। एक हो गया रेक्टेंगल मेथड और एक हो गया पैरेललोग्राम मेथड। ये दो मेथड ऑब्लोंग मेथड के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? ऑब्लोंग मेथड के अंदर। तो पहले आप नोट डाउन कीजिए ऑब्लोंग मेथड, OBLONG। क्या स्पेलिंग है इसकी? OBLONG, ऑब्लोंग मेथड, METHOD। यानी कि चौथा मेथड जो हुआ अपना वो हुआ ऑब्लोंग मेथड। और ऑब्लोंग मेथड से बनाने के दो तरीके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। नंबर ए मेथड है रेक्टेंगल मेथड, रेक्टेंगल मेथड, और नंबर बी है पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड। So we have total 4 numbers of methods to construct an ellipse. First one is eccentricity method, or it is known as general method. Second one is intersecting arcs method, or it is known as arcs of circles method. Number third है concentric circles method, और जो number fourth method है that is the oblong method, and it is constructed by two types. That is, first one is
रेक्टेंगल मेथड एंड सेकंड वन इज पैरेललोग्राम मेथड। तो जो अब टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं इलिप्स का, सबसे पहले करेंगे हम इसेंट्रिसिटी मेथड से। किससे करेंगे? इसेंट्रिसिटी मेथड से। तो आई होप आपने सारे मेथड्स कॉपी में नोट डाउन कर लिए हैं। शैल वी मूव टुवर्ड्स फर्स्ट मेथड? पहला मेथड से कंस्ट्रक्ट करें इलिप्स को। यस सर। ओके 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 यस सर। रब कर दूं बोर्ड पे जो लिखा हुआ है मैंने? यस सर। यस सर। ओके ओके। तो 4 मेथड हैं, चारों के नाम आपको आने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल याद होने चाहिए, क्योंकि जब आपका वाइवा होगा तो वाइवा में। हाँ बोलिए सर, इसेंट्री हाँ? होता क्या है? इसेंट्रिसिटी? यस, इसेंट्रिसिटी होता क्या है? इसेंट्रिसिटी एक्चुअली एक रेशियो होता है बेटा। इसेंट्रिसिटी इज अ रेशियो। Eccentricity is a ratio. You can say eccentricity is a ratio of a. You can say eccentricity is a ratio of a point. You can say निकालने का तरीका जो बताऊं मैं आपको। Eccentricity represented by small e. Okay. ठीक है That is find out by a point. Find out by a formula. That is distance of any point on curve. Distance of any point on a curve from the focus divided by distance of a same point from the directrix. It is just a ratio which is used to draw, or you can say used to construct an ellipse. You can't define by any definition eccentricity. It is just a ratio. Okay? It is just a ratio. ओके सर। It is used to find out eccentricity, and eccentricity is used only in eccentricity method. बाकी जितनी भी methods हैं ellipse को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसमें हमें eccentricity की आवश्यकता नहीं है। तब जरूरत होगी eccentricity फाइंड आउट करने की, या eccentricity को लेके हमें ड्रॉ करने की, only in general method, that is also known as eccentricity method. तो पहले हम जो कंस्ट्रक्ट करेंगे को, that is by eccentricity method. सबसे पहले डाली हेडिंग कॉपी में इसेंट्रिसिटी मेथड। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एलिप्स को बाय दिस मेथड, इसेंट्रिसिटी मेथड। ओके। तो कॉपी में सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। ओके। तो क्वेश्चन लिखिए, कंस्ट्रक्ट एन ellipse, construct an ellipse when the distance of its focus from the directrix when the distance of its focus from the directrix is 50 mm and the eccentricity is 2/3। याद रखिए, जब भी इस मेथड से आपको इलिप्स कंस्ट्रक्ट करने को एग्जाम में आएगा, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमेशा आपको गिवन होगी। ठीक है। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आपको हमेशा गिवन होगी। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे है। ड्रॉ अ टेंजेंट and a normal
to the curve, draw a tangent and a normal to the curve at a point 70 mm away from the डायरेक्ट्रिक्स। ये क्वेश्चन है, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। ये मान के चलिए अगर एलिप्स से क्वेश्चन आता है तो इसको तो आना ही आना है, डबल अब आप कह सकते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूं। क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट एन इलिप्स व्हेन द डिस्टेंस ऑफ इट्स फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm, इट इज 5050 नॉट 15, ओके, 50 mm एंड द इसेंट्रिसिटी इज गिवन 2/3। अब ये 2/3 इसको सॉल्व करेंगे, आपको इसेंट्रिसिटी क्या मिलेगी? लेस देन 1 मिलेगी। क्या मिलेगी? लेस देन 1। ड्रॉ अ टेंजेंट एंड अ नॉर्मल टू द कर्व एट अ पॉइंट 70 mm अवे फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। अब इसमें एक दो चीज ध्यान रखने वाली बात है। जब क्वेश्चन आप रीड करते हो, एग्जाम में रीड करोगे, यहाँ पे रीड करोगे, दोनों बहुत अंतर है। एग्जाम में रीड करोगे तब माइंडसेट कुछ और होगा आपका, यहाँ पे रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो माइंडसेट अलग है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या क्या आपको ध्यान से पढ़ना है। पहली चीज, इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन इलिप्स, मगर कभी कभी एग्जाम में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इलिप्स वर्ड वो नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? ड्रॉ अ कर्व व्हेन अ डिस्टेंस ऑफ इट्स फोकस। इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो आप कैसे पता लगाओगे कि मुझे इलिप्स ही ड्रॉ करना है? कुछ बच्चे करते हैं पैराबोला बना देते हैं, कुछ हाइपरबोला ड्रॉ कर देते हैं। तो बताएगा मुझे एनी वन ऑफ यू कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इसेंट्रिसिटी से सर। वेरी गुड, वेरी गुड। Eccentricity अगर यहाँ पे आपको इलिप्स नाम लिखा नहीं आ रहा है क्वेश्चन में, आपको सिंपली लिखा रहा है ड्रॉ कर्व, तो आप समझ जाएंगे कि मुझे इसेंट्रिसिटी की वैल्यू देखनी है। और इसको देखने पर समझ में आएगा। ये इसको सॉल्व भी आप कर सकते हैं। इसमें देखने में कंफ्यूज आप हो रहे हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। आप चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू 1 से कम है। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इसेंट्रिसिटी अगर लेस देन 1 होगी तो हमेशा इलिप्स एज अ कर्व हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अभी जो फोकस करने वाली बात है क्वेश्चन की, क्वेश्चन को आप यहां से लेकर यहां तक जो पार्ट है इस पे थोड़ा फोकस करेंगे। इस पोर्शन को देखते हुए या क्वेश्चन के पोर्शन को देखते हुए हम पहले यहाँ से लिस्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, बाकी नीचे का जो पोर्शन है वो टेंजेंट नॉर्मल का है। कभी कभी एग्जाम में आता है, कभी नहीं आता, मगर आपको आना चाहिए। ठीक है, तो टेंजेंट नॉर्मल का बनाएंगे और ना कर्व बनाएंगे, यानी कि पहले जब इलिप्स बना लेंगे उसके बाद हम टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो अभी फिलहाल में फोकस आपको यहां से लेकर यहां तक ही करना है, यानी कि आपको एक इलिप्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें डिस्टेंस दिया हुआ है फोकस का। कहां से दिया हुआ है? व्हेन द डिस्टेंस ऑफ इट्स फोकस, यानी कि जो एफ पॉइंट मैंने मार्क किया था थोड़ी देर पहले, वो पॉइंट की लोकेशन क्या है? फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। कितना है? इस 50 mm, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स से लेकर पॉइंट एफ के बीच की दूरी कितनी है? 50 mm के बराबर है। और इसेंट्रिसिटी कितना दिया हुआ है? 2/3 दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि मुझे इस क्वेश्चन को रब कर देना चाहिए और डायरेक्टली वी शैल मूव टुवर्ड्स दिस ड्राइंग। ओके, मैं क्वेश्चन रब कर दूं? यस सर। यस सर। ओके 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 ओके। अब हम इलिप्स ड्रॉ करने वाले हैं। तो बोर्ड का लगभग लगभग मुझे पूरा एरिया लगने वाला है, इसलिए पूरा बोर्ड रब कर रहा हूँ। ध्यान देने वाली बात क्या थी? इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है 2/3, तो मैं नोट डाउन कर देता हूँ। इसेंट्रिसिटी यहाँ पे मुझे दिया है, स्मॉल ई दिया हुआ है 2/3। और क्या दिया हुआ था? डिस्टेंस क्या दिया था? डी डैश से लेकर कहां तक का डिस्टेंस? फोकस का। कितना डिस्टेंस है ये? 50 mm। ये क्वेश्चन में गिवन था। तो एक काम और कीजिएगा, अगर आप चाहते हैं तो मेरा सजेशन तो यही है, आप स्टेप्स जो भी होंगी 1 by 1 कॉपी में कहीं पे हिंदी इंग्लिश जैसा भी आपको सुटेबल लगे आप शॉर्ट में उसको लिखते जाएं, क्योंकि फिगर बनने के बाद आपको ये हो सकता है कंफ्यूजन हो
जब भी आप रिवीजन करें कि मैंने स्टार्ट इसे कहाँ से किया था, क्या क्या स्टेप्स को मैंने फॉलो किया था। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप जो स्टेप्स में बताते जाएंगे उसको नोट डाउन भी करते जाएं और शीट पे ड्रॉ करें। और जैसे ही ये हो जाएगा आप मुझे बता सकते हैं आपने फिगर ड्रॉ किया है। और अगर आपको थोड़ी इनएक्यूरेसी है तो जो भी क्लास में बताता जाऊंगा मुझे व्हाट्सएप पे आपकी एक इमेज आनी चाहिए डेली बेसिस पे, जब जब ड्राइंग का पार्ट हम क्लास में कवर करेंगे। और उसमें जो भी इनएक्यूरेसी होगी मैं आपको बताऊंगा, और अच्छा हो तो वेल एंड गुड। और अगर कुछ इसमें एरर्स है या कुछ प्रॉब्लम्स है या ड्राइंग उस लेवल की नहीं है तो मैं बताऊंगा क्या क्या करेक्शंस आपको करने हैं। तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को, जब भी क्लास होगी शाम तक मुझे फेयर ड्राइंग आनी चाहिए उस फिगर की व्हाट्सएप पे। ओके, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे डायरेक्ट्रिक्स। क्या ड्रॉ करेंगे? डायरेक्ट्रिक्स। तो पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। डायरेक्ट्रिक्स आप सबको पता ही है, डायरेक्ट्रिक्स वर्टिकल लाइन होगी जिसे मैं एज अ रेफरेंस लूंगा एलिप्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और इसको नेम दूंगा मैं डी डी डैश। अब याद रखिए इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइनिंग वर्क कैसा होना चाहिए। लाइनिंग वर्क के लिए आपको विशेष ध्यान देना है, जो चीज आपको फाइनली ड्रॉ करनी है उसको आपको डार्क बनाना है, यानी कि उसके लिए आपको एच ग्रेड की पेंसिल यूज करना है। और बाकी जो जितनी भी चीजें आप ड्रॉ करेंगे वो बिल्कुल लाइट ड्रॉ करना है, यानी कि उसके लिए 2H या 3H ग्रेड की पेंसिल यूज करना है। अब ऐसा नहीं करना है 2H या 3H पेंसिल को थोड़ा गड़ा के आप चला देंगे, तो टाइट पेंसिल चलाएंगे तो वो डार्क इंप्रेशन भी दे सकती है। तो आपको लाइट हैंडवर्क आपको वहां पे देना है फॉर कंस्ट्रक्टिंग यू कैन। तो अभी जितना भी फिगर हम ड्रॉ करेंगे पूरा लाइट पेंसिल से बनाना है, यानी कि बहुत लाइट। बाकी डार्क क्या रहेगा इसमें, एलिप्स डार्क रहेगा। और लास्ट में टेंजेंट नॉर्मल भी आपको ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब भी आप टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करेंगे उसको भी आपको डार्क बनाना है, यानी कि 3 चीज फिगर में डार्क होने वाली है, एलिप्स, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये 3 चीज को आपको डार्क ड्रॉ करनी है। बाकी पूरा फिगर, टोटल फिगर आपको कैसा बनाना है, बिल्कुल लाइट कंस्ट्रक्ट करना है बाय 2H और 3H पेंसिल। ओके, तो जितनी भी Excuse चीजें me, ड्रॉ sir. करने वाला हूँ। हाँ बताएं। सर इसको A2 सीट पे बनाना है, कॉपी में बनाना है अभी? अभी आप पेयर ड्रॉ करें A2 A3 शीट जो भी आपने परचेज की है ड्राइंग के लिए, जी सर। ठीक है ना। अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, अगर आप कैमरे में शायद देख पा रहे हैं कि देख पा रहा है, डिफरेंशिएट कर पा रहा है कि कौन सी कलर की पेंसिल यूज कर रहा हूँ, ये चौक यूज कर रहा हूँ मैं, तो अभी मैं येलो कलर की चौक यूज कर रहा हूं, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, तो जो मैं येलो कलर की चौक यूज करूंगा, आप समझ पा रहे हैं दोनों में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताएं मुझे थोड़ा सा, मुझे आ रहा है सर। डिफरेंस आ रहा है आ सर। रहा है। Yes. तो ये आ येलो रहा है। कलर की जो, देखिए येलो कलर की जो चौक है इससे मैं लाइट वर्क करूंगा, और व्हाइट कलर की चौक से मैं डार्क वर्क करूंगा। मेरे हिसाब से दोबारा बताने की आवश्यकता मुझे नहीं होगी। तो सबसे पहले थोड़ी सी लाइन इंक्लाइंड हो गई, मैं सीधी कर देता हूँ उसको। ओके, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसे हम कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स। ओके, फिर क्या करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे, जिसको मैं ए भी नाम दे देता हूँ। ये क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होगी। अब ये इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि डी डी डैश की लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, और सिमिलर उसी वे में ए बी की लेंथ भी आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है ना, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इतनी लेंथ लेना है, ये इतने एमएम की लाइन ड्रॉ करनी है, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। ओके, तो सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए बाय ड्राफ्टर। ओके, जिसके पास नहीं है वो सारा रफली ड्रॉ कर ले अभी, बाकी 1-2 दिन में अरेंज करे, और जैसे ही वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स अरेंज कर ले, ड्राफ्टर अरेंज कर ले, मुझे व्हाट्सएप पे आपकी इमेज चाहिए। ठीक है, ताकि मैं वेरीफाई कर सकूं आपने इसको सही तरीके से ड्रॉ किया है कि नहीं किया है। सबने ड्रॉ कर लिया इतना, डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कर लिए है, और प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ Yes, कर लिए sir. भी, सबका हो गया इतना। यस सर। यस सर। उम्मीद कर रहा हूँ सबके सब फेयर ड्रॉ कर रहे हैं इसे, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ओके, अब क्वेश्चन में क्या दिया था, डायरेक्ट्रिक्स से लेकर फोकस की डिस्टेंस कितनी है, 50 mm है। अब mm और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करोगे, बताओ कोई मुझे। आप mm से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करोगे, कुछ स्टूडेंट को शायद ये भी नहीं पता होगा। तो याद रखिए, mm से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो भी mm की वैल्यू दी है डिवाइड बाय 10 करना है। क्या करना है आपको, डिवाइड बाय 10, तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 50 mm डिवाइड बाय 10 कितना हो गया, ये 5 सेंटीमीटर, यानी कि 50 mm 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया जिसका नाम मैंने दिया एफ, एफ नाम दिया, कैपिटल एफ।
ये मेरे फिगर का फोकस होगा, और यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ बाय डायमेंशनिंग लाइन। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ डायमेंशनिंग कैसे करना है, ठीक है ना, पहला लेक्चर था उसमें डायमेंशनिंग का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। So this distance is equal to 50 mm, या यू कैन सिंपली राइट है 50 ओनली। 50 mm लिख रहा हूँ, मगर आप 50 लिखेंगे पहले एक्सप्लेनेटरी है कि 50 mm ही है वो, यू कैन जस्ट राइट ओनली 50 है। ओके, तो ये डिस्टेंस कितना है, 50 mm है। सबका इतना हो गया। मैं एक बार टाइम चेक कर लेता हूँ, टाइम मेरे पास काफी सफिशिएंट है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। सबने मार्क कर लिया, एफ मार्क Yes, कर sir. लिया ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ए बी एट अ डिस्टेंस 50 Yes, mm sir. अवे फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। ओके, सबका हो गया। ओके, वेरी गुड। अब बात आ रही है इसेंट्रिसिटी की। फोकस तो डायरेक्टली मार्क कर लिया क्योंकि डायरेक्टली डिस्टेंस गिवन थी, हमने डायरेक्टली मार्क कर लिया उसको। अब बात करते हैं इसेंट्रिसिटी की। इसेंट्रिसिटी जैसे कि रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल ई से, तो ये क्या है वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2/3। कितना ये 2/3, और मैंने शॉर्ट में इसका फॉर्मूला बताया था जो अपने टर्म्स में था। क्या फॉर्मूला था इसका, VF अपॉन AB। एक्चुअली इसेंट्रिसिटी का अपन को यहाँ पे यूज क्या है, इसेंट्रिसिटी का यूज ये है, मुझे V पॉइंट फाइंड आउट करना है, मुझे वर्टेक्स निकालना है कि वर्टेक्स की लोकेशन प्रिंसिपल एक्सिस AB पे कहां पर होगी, बस की लोकेशन फाइंड आउट करनी है। तीनों में लोकेशन अलग अलग होगी, एलिप्स होगा उसकी लोकेशन अलग होगी, यानी कि वो फोकस के नजदीक होगा, ज्यादा नजदीक होगा तीनों केसेस में। एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला में सबसे ज्यादा नजदीक वर्टेक्स किसके होगा, फोकस के होगा। तो पैराबोला में थोड़ा और दूर हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स के टुवर्ड्स हो जाएगा, और हाइपरबोला में और डायरेक्ट्रिक्स के पास पहुंच जाएगा, यानी कि फोकस से और उतना दूर पहुंच जाएगा। तो एक बार एलिप्स बनेगा, एक बार पैराबोला बनेगा, और एक बार हाइपरबोला बनेगा, लाइक दिस। ठीक है, तो ये सब पूरा खेल किसका है, इसेंट्रिसिटी का ही है। इसेंट्रिसिटी डिफाइन कर दीजिए, जो मेथड है इसको यूज कर लीजिए, जो फिगर आपका बनना होगा आपका बन जाएगा। तो मैंने इसको नोट डाउन किया VF अपॉन AB। ठीक है, तो एज पर कैलकुलेशन बात करूं तो VF कितने यूनिट होगा यहाँ पे, ये हो गई 2 यूनिट। क्या हो गई, 2 यूनिट सामने है ना, और AB कितना हो जा रहा है यहाँ पे 3 यूनिट। तो VF को मैं मान ले रहा हूँ 2 यूनिट, और AB को मान के चल रहा हूं मैं 3 यूनिट। एक्चुअली करना मुझे क्या है, मुझे ये करना है कि यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच में मुझे एक पॉइंट मार्क करना है, जिसे मैं कह रहा हूँ वर्टेक्स। पॉइंट V मार्क करना है मुझे, किसके बीच में करना है, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच में। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, इस इसेंट्रिसिटी के अकॉर्डिंग, इस E की वैल्यू के अकॉर्डिंग मुझे इस 50 mm की जो लेंथ है, यानी कि यहां से यहां तक जो 50 mm की लेंथ है डायरेक्ट्रिक्स से फोकस के बीच की दूरी है, उसको मुझे स्प्लिट करना है, यानी कि उसको मुझे डिवाइड करना है। किस रेशियो में डिवाइड करना है, यानी कि टोटल लेंथ यहां से यहां तक जो 50 mm की है उसको मुझे डिवाइड करना है, यानी कि 2 हिस्सों में तोड़ना है। किसके हिसाब से, इसेंट्रिसिटी के हिसाब से, यानी कि इसके हिसाब से इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू मुझे गिवन है उसके अकॉर्डिंग मुझे 50 mm की लेंथ को 2 पार्ट में ब्रेक करना है। अब कुछ स्टूडेंट समझ रहे होंगे कि इससे एक काम कर लेते हैं, फॉर्मूला क्या VF अपॉन AB है, तो डायरेक्टली कह सकते हो इसमें VF कितना हो गया 20 यूनिट्स हो गया। ठीक है, AB कितना हो गया 30 यूनिट्स हो गया, टोटल कितना हो गया 50 हो गया। या कह सकते हो आप कि VF जो है ये डिस्टेंस हो गया, ये V मैंने सपोज यहाँ मार्क कर दिया, कहाँ मार्क किया ये, तो ये कितना डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया, और डायरेक्ट्रिक्स से वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना होगा 30 हो गया। ठीक है, डायरेक्टली आप कर सकते हो, मगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए, एक्चुअली डिस्टेंस क्या 50 थी, मुझे 2 और 3 बार रेशियो में इसे ब्रेक करना था, ये 20 हो गया 30 हो गया, टोटल कितना हो गया 50 हो गया। मगर कभी ऐसी परिस्थिति क्वेश्चन में आ गई कि डिस्टेंस राउंड फिगर में ना देके कुछ इस तरह दे दे कि डायरेक्टली उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो वहां पे थोड़ा कैलकुलेशन हमें करना होगा, और रेशियो प्रोपोर्शन जो शायद आपने मैथमेटिक्स में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा उसके थ्रू हम इसे ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे वो समझते हैं। इसमें डायरेक्टली आप कर सकते हो, इसमें भी करके देख लेते हैं एक बार अपन। जैसे कि VF कितना हुआ, इसेंट्रिसिटी गिवन है 2/3, फॉर्मूला क्या है VF अपॉन AB। VF कितना हो गया 2 यूनिट्स हो गया।
और ए बी कितना हो गया, 3 यूनिट्स हो गया। तो ये वी एफ मैंने नोट डाउन किया यहाँ पे 2 यूनिट और ए बी 3 यूनिट। अब मुझे अगर वी एफ निकालना है, मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, तो ताकि ये स्पेस हो सकता है थोड़ा कंजेस्टेड है, यहाँ करता हूँ ताकि आपको साफ साफ नजर आएगा। अगर मुझे वी एफ निकालना है, क्या निकालना है, वी एफ की वैल्यू निकालनी है, वी एफ की वैल्यू कितनी होगी, तो उसे कैसे निकालूंगा मैं, इसका तरीका आप बिल्कुल याद रखिए। सबसे पहले न्यूमरेटर में वो वैल्यू रखिए जो इसकी एक्चुअल यूनिट थी। कितनी यूनिट से वी एफ की, 2 यूनिट से। न्यूमरेटर में क्या रखूंगा, 2 रखूंगा, ठीक है। डिनोमीटर में क्या रखूंगा, टोटल डिस्टेंस रखूंगा। क्या रखूंगा, टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है, सॉरी, डिनोमीटर में रखूंगा की वैल्यू, यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ यूनिट्स। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 और 3 इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 यूनिट। क्या हो जाएगा, ये 5 यूनिट। दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो क्या रखूंगा मैं, 2/5, यानी कि 2, यानी कि जो वी एफ का यूनिट निकल के आया था, कितने यूनिट आया वी एफ का, 2 यूनिट्स आया था। और डिवाइड बाय डिनोमीटर में क्या वैल्यू रखूंगा, टोटल यूनिट कितनी है, यानी कि वी एफ ए बी को मिला के कितने यूनिट आ रहे हैं, 2 + 3 कितना हो गया, 5 यूनिट। डिवाइड करूंगा 5 से और इनटू टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी है, 50 है, यानी कि 50 के मुझे 2 बराबर पार्ट करने हैं। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, इससे इसको कैंसिल करूंगा, तो ये हो जाएगा 20 mm। कितना जाएगा, 20 mm। देखिए यहाँ पे भी 20 आया ना। अगर मैं ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ, किसकी, ए बी की, तो ये ए बी लिया मैंने। अब ए बी न्यूमरेटर में क्या रखूंगा, इसकी एक्चुअल यूनिट कितनी थी, इसकी यूनिट की 3 यूनिट, तो यहाँ रखूंगा मैं 3 डिवाइड बाय टोटल यूनिट, यानी कि 2 + 3 कितना हो गया, ये 5 यूनिट्स हो गया। तो डिवाइड बाय कितना हो गया, 5 इंटू किस डिस्टेंस के मुझे पार्टीशन करना है, यानी कि स्प्लिट करना है, 50 mm का करना है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, वी विल गेट एज अ रिजल्ट 30 mm। तो देखिए वी एफ कितना आया, 20 आया, ये डिस्टेंस 20 mm यानी कि 2 सेंटीमीटर आया, ये डिस्टेंस कितना आ गया, 30 mm आया। सबको क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, पहले बताओ मुझे कैसे इसको ब्रेक करेंगे। क्लियर सर क्लियर है। करते एक वैल्यू और ले लेते हैं अपन, ताकि किसी को कंफ्यूजन आ रहा तो वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको रब कर दूंगा मैं, तो वी एफ और ए बी निकाल लिया, इसके हिसाब से अपन ने, Yes, इसके sir. अकॉर्डिंग अपन ने वी Yes, को मार्क sir. किया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी ली मैंने, 30 mm ली। ऑटोमेटिक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 20 बच जाएगी, क्योंकि मैंने डिस्टेंस वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स से फोकस से कितना लिया था, 50 mm लिया था। तो अपन एक काम करते हैं, एक छोटा सा एक इसका स्प्लिट करने का तरीका और सीखते हैं एक बार। इसेंट्रिसिटी कितनी है, इसेंट्रिसिटी दी है 2/3। कितनी दी है, 2/3 दी हुई है ना। और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, VF/AB, ठीक है। अब मान के चलिए कि ये डायरेक्ट्रिक्स से फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, सपोज इस क्वेश्चन में मान लो 65 है। एक अपन एग्जांपल के तौर पर है समझने के लिए। इस बार ये डिस्टेंस यहाँ से हमें कितनी दी है, 65 दी है। ये राउंड फिगर नहीं है, डायरेक्टली आप नहीं कर पाएंगे, यू हैव टू नीड सम कैलकुलेशन। तो क्या करोगे, VF कितना यूनिट आएगा, 2 यूनिट है, तो 2 आएगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट। कितनी यूनिट हो गई, VF की यूनिट और AC यूनिट को प्लस कर दो, 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया, डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है टोटल, ये 65 है। कितना है, 65। तो कितना रिजल्ट आएगा अपना, यानी कि VF की वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा 13 इंटू 2 26 mm। तो ये हो जाएगा VF इस बार कितना आएगा, 26 आएगा। और चाहो तो फिर आप माइनस कर लो, आप 65 माइनस 26 कर लो, कितना आएगा, ये मेरे हिसाब से 39 आएगा। कितना आएगा, 39। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व भी कर सकते हो। क्या सॉल्व करेंगे, 3/5 इंटू 65, तो ये 39 आ जाएगा। आप चाहो तो डिस्टेंस पूरी पता ही है आपको, अगर आपने VF निकाल लिया तो ये निकालने के लिए इसमें से ये डिस्टेंस माइनस कर दो, वैसा भी कर सकते हो, एज यू विश। मेरे अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आपको पता है और डायरेक्ट्रिक्स से लेकर फोकस डिस्टेंस वो कुछ भी दे दे, या दे दे 71.5 61.3,
तो कोई भी वैल्यू हो आप उसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लेंगे एज पर इसेंट्रिसिटी। सब लोग कर लेंगे ना आप? पक्का? यस सर। तो तरीका बताए, जो कैलकुलेशन बताए उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से सब लोग कर लेंगे, चाहे वैल्यू कुछ भी दी हो। एग्जाम में यस कई सर। बार ऐसा आ जाता है, बच्चे इसे ब्रेक ही नहीं कर पाते। स्टूडेंट क्या करते हैं, बस उसको याद रहता है कि 50 है, 20 30 हो गया, बराबर हो गया, मगर कैसे भी ऐसा राउंड फिगर नहीं दिया, 51 mm दे दिया यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, बच्चे ब्रेक ही नहीं कर पाए। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये प्रॉब्लम मैंने बता दी जो जनरली बच्चों को एग्जाम में आती है। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो मैंने वी मार्क कर दिया, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, ये 20 है और ये डिस्टेंस 30 है, जैसा कि आया था, ठीक है ना। यहाँ लिख दे, नोट कर देता हूं मैं। VF आया है 20 mm और AB की जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है 30 mm इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये मैंने वर्टेक्स मार्क कर लिया। अब क्या करना है आपको, V जो पॉइंट है, V से एक लाइन ड्रॉ करनी परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। क्या करना है आपको, ये स्टेप जितनी बताते जा रहा हूं प्लीज नोट डाउन करते जाइएगा ताकि बाद में कंफ्यूजन नहीं हो आप, ठीक है। क्या करना है आपको, पॉइंट V पे जाना है और यहां से बिल्कुल 90 डिग्री होना चाहिए, 1 डिग्री भी टिल्ड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। अगर डाप्टर यूज करेंगे, डाप्टर इस पे आपका हॉरिजॉन्टल स्केल शिफ्ट करेंगे, सेट करेंगे, तो वर्टिकल जो स्केल होगा इसके जस्ट परपेंडिकुलर आपको रिजल्ट देने वाला है। यानी कि वर्टिकल स्केल का यूज करेंगे अगर डाप्टर ए बी लाइन पे हॉरिजॉन्टल स्केल आपका सेट है, फिक्स है, तो ये लाइन एग्जैक्टली 90 डिग्री पे होने वाली है। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम पॉइंट V, है ना, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, अब लेना है मुझे कॉम्पास। क्या लेना है मुझे, कॉम्पास लेना है। कॉम्पास लेना है और सेंटर मानना है V को। इसको सेंटर मानना है, वर्टेक्स को सेंटर मानना है, और लाइक दिस इसको सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे F से लेकर इसी लाइन पे जो आपने लाइन वर्टिकल ड्रॉ की है, ठीक है। कैसे करेंगे, V को सेंटर मानेंगे और F से एक आर्क जनरेट करेंगे टुवर्ड्स दिस वर्टिकल लाइन। यहाँ पे जाके ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट होगी, जहां पे इसका इंटरसेक्शन होगा इसको कोई नाम दे दीजिए। सपोज मैंने इसको E नाम दिया। क्या नाम देने दिया इसको, इसका नेमिंग कर दिया E। सब लोग कर लेंगे ना, कोई डाउट तो नहीं किसी को, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। क्या किया मैंने, V को सेंटर माना और फ्रॉम पॉइंट F आई हैव टू कंसिडर एन आर्क टुवर्ड्स दिस वर्टिकल लाइन, ओके, व्हिच इज जनरेटेड थ्रू पॉइंट V। मैंने पॉइंट V से लाइन जनरेट की है, वर्टिकल लाइन, उसकी तरफ मुझे एक आर्क ड्रॉ करना है और दोनों का इंटरसेक्शन जहां पे होगा एक पॉइंट मुझे मार्क कर लेना है। अगर आपको लगता है ये लाइन ऊपर थोड़ी बड़ी हुई है, इसको आप मिटा दें, इसकी अपन को जरूरत नहीं है। सबका यहां तक हो गया? यस सर। ड्रॉ कर लिया? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब मुझे क्या करना है, ए और ई को ज्वाइन करना है। क्या करना है, ज्वाइन ए ई, ए से ई को ज्वाइन करना है और उस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देना है मुझे। तो मैंने क्या किया, ए से लेकर ई को आपस में स्केल से ज्वाइन किया। अब डाप्टर की जगह यहाँ पे स्केल यूज कर सकते हैं, अगर स्केल आपने 30 सेंटीमीटर का लिया है तो उससे हो जाएगा। और यहाँ से एक लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। इसको नाम दे, सपोज दे दिया मैंने ई हो गया, एफ यहाँ लिया था, सपोज जी नाम दिया मैंने। यहाँ क्या नाम दिया इसको, जी नाम दे दिया। क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, join AE and extend this line, join AE and extend this line। सबने कर लिया इसको? अभी पूरा वर्क लाइट पेंसिल से करना है, अभी डार्क पेंसिल को छूना भी नहीं है, यानी कि एज ग्रेड की पेंसिल को टच भी नहीं करना है अभी। सबका हो गया इतना? यस सर। चलो अभी तक रिपीट करो मैंने क्या क्या स्टेप फॉलो किए हैं। मैंने क्या किया, एक काम करता हूँ, मुझे 10 या 12 मिनट बाकी हैं मेरे हिसाब से, अब मैं रिपीट तो नहीं कर पाऊंगा, मैं इसको फटाफट ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो लेक्चर आपका ज्यादा हो जाएगा, मतलब टाइम मेरे पास उतना है नहीं। अब मुझे क्या करना, देखिए मैंने जैसे बताया था वर्टेक्स पॉइंट मेरे पास भी है, ऐसे ही उस तरफ भी क्या होगा, एक वर्टेक्स होगा, उस एंड पे भी क्या होगा, मेरे पास एक वर्टेक्स होगा, यानी कि मेरी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। सपोज मान के चलिए ये कोई एलिप्स है, क्या ये एलिप्स है, तो ये एक उसका माइनर एक्सिस है और एक क्या है उसका मेजर एक्सिस है। मुझे पता है कि
इसके लेफ्ट में एलिप्स नहीं जाएगा और इसके राइट में एलिप्स नहीं जाएगा, यानी कि ये वही पॉइंट होगा जहां से एलिप्स पास होगा। ठीक है, ये पॉइंट ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है एज ऑफ बी, ये पॉइंट मेरे पास है। एक पॉइंट मुझे यहाँ भी फाइंड आउट कर लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि उसकी रेंज कहाँ तक, यहाँ से कहाँ तक वो एलिप्स बनने वाला है। वो पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, मैं पॉइंट एफ को यहाँ पे मार्क कर देता हूं। देखिए एफ पॉइंट पे जाना है मुझे, और एफ पॉइंट पे जाने के बाद यहाँ रखना है मुझे डी, यानी कि रखना है प्रोटेक्टर। क्या रखना है मुझे, प्रोटेक्टर रखना है। प्रोटेक्टर रखने के बाद यहाँ पे एक लाइट लाइन ड्रॉ करनी है, कितने एंगल पर, 45 डिग्री पर। 45 डिग्री पर मुझे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो कहाँ इंटरसेक्ट होगी, जो मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की ना, यहाँ का इंटरसेक्ट होगी। ये लाइन का एंड पॉइंट जो जी है ये यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी। कितना एंगल लेना है मुझे यहाँ पे, 45 डिग्री। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, मुझे फोकस एफ पे जाना है, वहां पे प्रोटेक्टर रखना है यानी कि चांदी को रखना है, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है विच इज लाइट, है ना, विच इज टू बी ड्रॉन बाय 2H और 3H पेंसिल। यहाँ से 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ करना है, और ये लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट वहां पे आप मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, वहां पे एक पॉइंट मार्क कर लीजिएगा। सबको समझ में आ रहा है मेरी बात, डाउट तो नहीं किसी को, सबका हो गया इतना? यस सर। चलो अब आगे बढ़ू। इस पॉइंट पे मुझे जाना है, जो पॉइंट मैंने अभी फॉर्म किया ना, मार्क किया ना, उस पॉइंट पे जाना है। यहां से बिल्कुल वर्टिकल नीचे आना है। याद कैसे करेंगे आप, वर्टिकल के लिए आप इस जो ए बी लाइन है इस पर ड्राफ्टर सेट कीजिएगा। अगर ड्राफ्टर इस पर सेट है तो वर्टिकल स्केल जो होगा वो एग्जैक्ट आपको इस ए बी के परपेंडिकुलर लाइंस देगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल नीचे, यानी कि लाइन क्या होगी, ए बी के परपेंडिकुलर होगी। एक पॉइंट आप मार्क कर लेंगे यहाँ पे, यानी कि पॉइंट मार्क किया, वहां से बिल्कुल सीधे नीचे लाइन ले आइए। याद रखिए ये लाइन कैसी होनी चाहिए, ये ए बी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर ये 1 डिग्री भी टिल्ट हो गई तो आपका लेस गलत हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री पे होना चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको ड्राफ्टर क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ रहा है समझ में? यस। वेरी गुड, चलो ठीक है। अब ये बी पॉइंट हो गया, यहाँ से मतलब यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस है ये क्या, कौन सी एक्सिस मिल गई मुझे, सॉरी इसे कह सकते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोल सकते हैं इसको, मेजर एक्सिस। यानी कि ये डिस्टेंस मुझे मिल चुकी है। अब मैंने मेजर एक्सिस को फाइंड आउट कर लिया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सबका हो गया इतना? आगे बढ़ू मैं? यस सर। अब मुझे क्या करना है, कुछ पॉइंट्स मार्क करने हैं मुझे। क्या, वी से लेकर इस पॉइंट तक कुछ पॉइंट्स मार्क करने हैं अपनी मर्जी से किसी भी लेंथ पर। यानी कि यहाँ डिस्टेंस कम है तो इसका सेंटर पे पॉइंट ले लेता हूँ। एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक एक काम करता हूँ मैं, टोटल 4 या 5 पॉइंट्स ले लेता हूँ। तो एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, 2 ये हो गया, 3 4 और ये 5। तो ये सपोज इसको 0 नाम दे रहा हूँ मैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और लास्ट वाले को 5। अब ये जरूरी नहीं आपस में बराबर डिस्टेंस से हो, ये जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल आपस में बराबर डिस्टेंस से हो। कोई भी डिस्टेंस आप रफली ले सकते हो। तो रफली मार्क कर लीजिए इन सारे पॉइंट्स को, 4, 5 या 6 जैसा भी आपको लगे उतने पॉइंट्स आप मार्क कर लीजिए। और वर्टेक्स और फोकस के बीच में एक पॉइंट आप मार्क कर लीजिए, या 2 पॉइंट भी मार्क कर सकते हो, एक मार्क कर लेंगे तब भी ठीक है, नो इशू। तो कुछ पॉइंट्स अपने हिसाब से मार्क कर लीजिए, और जरूरी भी नहीं है सारे आपस में सेम डिस्टेंस पर हो, ये डिस्टेंस कम ज्यादा भी हो सकता है, कोई इशू नहीं। सबका हो गया इतना? यस सर। अब मुझे क्या Yes, करना sir. है, यस सर। अब मुझे क्या करना है कि जितनी भी मैंने पॉइंट मार्क किए ना, यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस ए बी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। एक लाइन मुझे यहाँ से ऊपर और नीचे ड्रॉ करना है। सिमिलर मुझे एफ से करना है, एफ को भी ले लीजिए, एक पॉइंट मिल जाएगा आपको एक्स्ट्रा 1 से। और ये लाइन सब कैसी होंगी, जल्दी बताएं मुझे, ए बी के एग्जैक्ट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। वेरी गुड,
हाँ परपेंडिकुलर होनी चाहिए। पहले सब बोर्ड पे देखो, 1 मिनट सब बोर्ड पे देखो। पहले नोट डाउन करने से पहले लाइन सब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी, सारे पॉइंट से करनी इंक्लूडिंग पॉइंट एफ। ठीक है, अब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की थी, ए से ई को ज्वाइन किया था, आगे मैंने एक्सटेंड की थी अप टू जी। ठीक है ना, इस लाइन पे जाएंगे, लाइन इंटरसेक्ट होगी, यानी कि ये पॉइंट कौन सा 0 है, जहाँ पे इंटरसेक्ट है इसको नाम दे दो 0 डैश। ये एफ पॉइंट है तो इसको नाम दे दो आप एफ डैश। ये 1 है तो इसको नाम दे दो 1 डैश। ये 2 की लाइन है तो यहाँ 2 डैश नाम दे दो इस पॉइंट को। इस पॉइंट को नाम देंगे 3 डैश, इसको नाम देंगे हम 4 डैश, और लास्ट वाले को देंगे 5 डैश। इस तरह से ये सारे पॉइंट फटाफट मार्क कर लो। मेरे हिसाब से अपने पास ज्यादा समय नहीं है, 5 मिनट ज्यादा एक्सटेंड करूंगा आपका। ठीक है, फटाफट करें ये सब चीजें, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें। और जो ए ई लाइन मैंने ज्वाइन की थी, यानी कि ए से ई को ज्वाइन किया था, जिसे मैंने एक्सटेंड किया था अप टू जी, उस लाइन तक वर्टिकल लाइन आप ले जाएं। जहां पर भी उसका इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों लाइंस का आपस में, वहां पे पॉइंट मार्क कर लें। जो भी नेमिंग नीचे की है उसके अकॉर्डिंग ऊपर आप मार्क कर लें पॉइंट को। इतना हो गया सबका? यस सर। यस सर। ओके ओके, टाइम कम है, थोड़ा सा मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब देखिए, अब मुझे उठाना है कॉम्पास। सब कॉम्पास ले लें हाथ में, पहले बोर्ड पे देख लें, और कॉम्पास का काम बचा हुआ है, बस एलिप्स बन जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, ये वी पॉइंट है और लास्ट वाला पॉइंट है, इसके लेफ्ट और राइट में एलिप्स तो होगा नहीं, ये तो कंफर्म पहले से ही है। हम क्या करेंगे, कॉम्पास में डिस्टेंस लेंगे। कहां से कहां तक की लेंगे? 0 से 0 डैश की। याद रखिएगा डिस्टेंस क्या लेना है मुझे कॉम्पास में, 0 से 0 डैश। सेंटर हमेशा फोकस को लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूं थोड़ी देर पहले कि फोकस ही वो पॉइंट है जिसके थ्रू हम पूरे एलिप्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस लेना कॉम्पास में 0 से 0 डैश, और सेंटर किसको मानना है, डिस्टेंस यहां से लेना है, डिस्टेंस यहां से आपको उठाना है, और फोकस को सेंटर मान के उसी लाइन को कट करना है। इस लाइन को, जिस लाइन का डिस्टेंस हमने लिया था, डिस्टेंस उसका लिया था हमने 0 0 डैश का लिया था, यानी कि डिस्टेंस लेंगे 0 से 0 डैश, और एफ को सेंटर मानते हुए 0 से 0 वाली लाइन का ऊपर कट करेंगे लाइक दिस, और एक बार नीचे कट करेंगे। सबको समझ में आ गया? डिस्टेंस लेना 0 से 0 डैश, एफ को सेंटर मानना है, और जिस लाइन का डिस्टेंस लिया था उसी लाइन को ऊपर और नीचे की तरफ आप कट करेंगे। तो क्लियर है इतना? अगली स्टेप में क्या करना है मुझे, एफ से लेकर एफ डैश डिस्टेंस लूंगा, एफ से लेकर एफ डैश, और क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेंटर मेरा एफ है, तो एफ को लेके कट करूंगा तो ऑलरेडी ये वहीं पे ही आएगा, यहीं पे कट होगा। तो एक बार ऊपर कट करेंगे और एक बार नीचे कट करेंगे। उसी वे में डिस्टेंस लेंगे 1 से लेकर 1 डैश। क्या डिस्टेंस लेंगे? 1 से 1 डैश डिस्टेंस कॉम्पास में लेंगे। सेंटर किसे मानना है? एफ को। एफ को सेंटर मानते हुए, यानी डिस्टेंस कितना लेना है, 1 से 1 डैश लेना है, और उसी कॉम्पास को उठा के रखना है एफ पर। और क्योंकि डिस्टेंस मैंने 1 और 1 डैश का लिया था, तो लाइन 1 और 1 डैश को ही कट करूंगा। एक बार कट यहाँ पे करूंगा ऊपर, एक बार नीचे कट करूंगा। फिर क्या करना है, 2 से 2 डैश लेना है डिस्टेंस, और एफ को सेंटर मानना है, तो 2 से 2 डैश को कट करूंगा ऊपर और नीचे। सिमिलरली 3 से 3 डैश डिस्टेंस लूंगा, सेंटर एफ को मानूंगा, और 3 डैश वाली लाइन को ऊपर और नीचे कट करूंगा। सिमिलरली मुझे यहाँ कट करना है सेम मेथड से। तो यहाँ पे अगर आप F5 से लेकर 5 डैश डिस्टेंस लेंगे और एफ पर रखेंगे, तो इस लाइन पे कट नहीं होगा, ये यहीं पे कट होगा लाइक दिस, यहाँ पे कट होगा। ठीक है, सबको क्लियर है? डाउट तो नहीं है इसमें? सबको स्टेप क्लियर है? 0 से 0 लेना है, हमेशा एफ को सेंटर मानना है, और जिस लाइन का डिस्टेंस लिया है उसी लाइन को एफ पे सेंटर लेते हुए ऊपर और नीचे की तरफ कट करना है। सेम स्टेप को पॉइंट 0 से लेकर 5 तक रिपीट करना है। ये सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। दिख रहे हैं सारे पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं? सबको दिख रहे हैं? और याद रखिए आर्क्स लगाने के लिए
आपको लाइट पेंसिल यूज करनी है, यानी कॉम्पास में लाइट पेंसिल लगानी है आपको, एच पेंसिल नहीं लगानी है। अब क्या करना है मुझे, इन सारे पॉइंट्स को स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर देना है। सिंपली स्टार्ट करना है पॉइंट वी से। तो वी से मैंने क्या किया, जितने पॉइंट मैंने मार्क किए ना अभी, इन सबको आपस में ज्वाइन करूंगा बाय एन स्मूथ कर्व। अभी हो सकता है बोर्ड पे मेरा इतना अच्छा नहीं बने, मगर जब आप फेयर से ड्रॉ करेंगे ये बिल्कुल सही बनेगा। तो जो एलिप्स बनेगा वो लगभग कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। सबको समझ में आ गई स्टेप्स मैंने बताई है। 0 से 0 डैश डिस्टेंस से आपको लेना है, एफ को सेंटर मार्क करना है। जो वर्टिकल लाइंस आपने बनाई है 0 0 डैश की, क्यों डिस्टेंस आपने उसकी ली थी, फोकस को सेंटर मानते हुए उसी लाइन को ऊपर और नीचे की तरफ आपको कट करना है। एफ को भी ले लीजिए सेम उसी वे में, एफ से लेकर एफ डैश डिस्टेंस ले लीजिए, क्योंकि सेंटर बाय डिफॉल्ट को मानना है आपको। तो एफ को सेंटर लेते हुए उसी लाइन को ऊपर और नीचे की तरफ कट करेंगे। अगली स्टेप में क्या करेंगे, 1 से लेकर 1 डैश डिस्टेंस उस लाइन का आप लेंगे और एफ को सेंटर मानते हुए 1 1 डैश लाइन को कट करेंगे ऊपर और नीचे की तरफ। इस तरह से आपको काफी सारे पॉइंट्स मिलेंगे। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करिए, इंक्लूडिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ठीक है, अब ड्रॉ क्या करना है, डार्क इसमें एलिप्स को ही ड्रॉ करना है, यानी कि एलिप्स को ही आपको एच पेंसिल से ड्रॉ करना है। एलिप्स को ही आपको डार्क ड्रॉ करना है, बाकी सारा लाइट रहेगा। 5 मिनट बाकी हैं, मैं बता दूं टेंजेंट नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना है। बताओ मैं सबको Yes, sir. टेंजेंट नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना है। इसमें सब लोग कर लेंगे ना Yes, इसे, Yes, सब sir. तो नहीं है ना, Yes, इजी है sir. ना, नो सर, No, कर लूंगा। इजी है ना। यस सर, यहाँ तक इजी है। Yes, sir. चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मुझे देखिए, टेंजेंट नॉर्मल के लिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ड्रॉ अ टेंजेंट एंड अ नॉर्मल एट अ पॉइंट या ऑन अ कर्व एट अ पॉइंट 70 mm अवे फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। यानी कि एक ऐसे पॉइंट पे मुझे टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करना है जो पॉइंट कर्व पे हो, यानी कि इलिप्स पे हो, और डायरेक्ट्रिक्स से कितनी दूरी पर हो, 70 mm की दूरी पर हो। डायरेक्ट्रिक्स से कितनी दूरी पर हो, 70 mm। तो पहले क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट्रिक्स पे जाऊंगा, वहां पे रखूंगा स्केल और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे 70 mm मार्क कर लूंगा। 70 mm कहाँ होगी, 50 तो यहाँ पे थी जिससे फोकस मार्क किया था। अब वो 70 mm यहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ से लेकर आप कह सकते हैं यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना है, ये डिस्टेंस 70 mm है। कितना है ये, 70 mm। तो पहले मैं क्या करूंगा, इस ए बी लाइन पे जाऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स से लेकर 70 mm दिया था, तो वो डिस्टेंस मैं यहाँ से ले लूंगा और ए बी पे पॉइंट मार्क कर लूंगा। डायरेक्टली आप यहाँ से करके कर्व पे कट ना करें, इस तरह से करेंगे तो डिस्टेंस कम ज्यादा हो सकती है। जो तरीका बता रहा हूँ वो तरीके से आप मार्क करेंगे तो डिस्टेंस एग्जैक्ट होगी, इसमें कोई गलती होने की कोई भी संभावना नहीं है। आपको क्लियर है इतना, कोई डाउट तो नहीं है। मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया, अब क्या करना है मुझे, देखिए यहाँ से एक लाइन सीधे ऊपर ले जाऊंगा, यहाँ से एक लाइन क्या करूंगा, सीधे ऊपर ले जाऊंगा। ये सारी लाइन कंस्ट्रक्शन लाइंस हैं, ये सारी की सारी लाइट आपको ड्रॉ करनी है। अब देखिए ये जो वर्टिकल लाइन में यहाँ से ड्रॉ करूंगा, ये जहां पर भी कर्व को कट करेगी एक मुझे पॉइंट मिलेगा। तो सपोज यहाँ पे कट किया इस लाइन ने, तो एक पॉइंट मैंने मार्क कर दिया। सर आपका वीडियो थोड़ा दूर रख गया बेटा बोर्ड से मैं, अब क्लियर हो जाएगा। अब ठीक है सर टेंजेंट एक बार फिर बता दीजिए। यस सर, यस सर। टेंजेंट नॉर्मल में कुछ नहीं करना है आपको, पहले एक पॉइंट मार्क करना है एलिप्स के ऊपर। वो पॉइंट की दूरी डायरेक्टली से क्वेश्चन में कितनी दी है, 70 mm। तो यहाँ से लेकर इस कर्व की ये पॉइंट मैंने मार्क किया है ना, इसकी दूरी कितनी, 70 mm। डायरेक्टली कॉम्पास रख के आप मार्क करेंगे तो गलती हो सकती है। आप क्या करें, हमेशा ए बी पर वो पॉइंट मार्क कर लें और एक लाइन ड्रॉ कर लें इस ए बी के परपेंडिकुलर। जैसे ही लाइन सीधे ऊपर लेके जाएंगे, जो भी पॉइंट आपको मिलेगा एट द इंटरसेक्शन, आपको जो पॉइंट मिलेगा कर्व के ऊपर मार्क कर लीजिए, जैसे कि मैंने मार्क किया। वो इस तरह से गलती बिल्कुल नहीं होगी, एग्जैक्ट 70 mm पे वो पॉइंट मार्क हो जाएगा फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। ये पॉइंट आ जाएगा आपका, सबका आ जाएगा। अब जैसे ये पॉइंट आएगा, इसकी नेमिंग कर देते हैं। इसकी नेमिंग एक काम कर रहा हूं मैं, इसको एम नाम दे रहा हूं। क्या नाम दे रहा हूं मैं,
कैपिटल एम। क्या नाम दिया मैंने इस पॉइंट को? कैपिटल एम नाम दिया। ठीक है, बस 2 स्टेप करनी है, टेंजेंट नॉर्मल बन जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, जैसे ही एम पॉइंट मिल गया आपको, एम पॉइंट मिलते थे मैं एक काम करता हूँ, उसमें अलग कलर की चौक यूज करता हूँ ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। जैसे ही एम मिलेगा, स्केल से क्या करें, एफ और एम को ज्वाइन कर दें आपस में। जैसे ही आपको एम पॉइंट मिल जाए, उस एम को फोकस से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, उस एम पॉइंट को फोकस से ज्वाइन करेंगे। सबको समझ में आ गया? यस सर। फिर क्या करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू एफ एम, यानी कि या फिर आप यहाँ पे चांदा रख लीजिए इस पॉइंट पे, इस लाइन पे मैच करके आप यहाँ से 90 डिग्री लाइन ड्रॉ कीजिए, या फिर एक स्केल हॉरिजॉन्टल स्केल को इस लाइन पे मैच कर लीजिए, एफएम पे ले आइए और टाइट कर दीजिए उसको। दूसरा स्केल होगा वो 90 डिग्री पे होता है। अगर उससे इस पॉइंट पे जाके लाइन ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट ये लाइन एफएम के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो यहां से क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है विच इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। कितना एंगल होगा ये, दिस एंगल इज, इस एफ को नीचे मार्क कर देता हूं मैं, दिस इज पॉइंट एफ फोकस। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा, याद रखिए ये सब कंस्ट्रक्शन पार्ट है, ये सब लाइट होना है। आगे क्या बनेगा, एलिप्स, टेंजेंट एंड नॉर्मल, 3 चीज डार्क बनेंगी, बाकी सब लाइट बनेगी। तो क्या किया मैंने, जैसे ही एम पॉइंट मुझे मिला 70 mm फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, मैंने एम पॉइंट से लेकर फोकस को ज्वाइन किया। जैसे ही फोकस को ज्वाइन किया, मैंने एफएम पे डाला परपेंडिकुलर। कहां डालना है मुझे, डायरेक्ट्रिक्स तक डालना है, यानी कि लाइन को कहां तक लेके आना है मुझे, डायरेक्ट्रिक्स तक। जैसे डायरेक्ट्रिक्स पे आया, मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया कैपिटल टी। क्या नाम दिया मैंने, कैपिटल डी, यानी कि ये जो लाइन मैंने कंस्ट्रक्ट की है, जहां पे डायरेक्ट्रिक्स पे टच होगी, इंटरसेक्ट करेगी, वहां पे मैं पॉइंट मार्क करूंगा टी। क्या नाम दूंगा उसको, टी नाम दूंगा। याद है, किसी को डाउट तो नहीं है, प्लीज बताओ मुझे। सर समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आया, इसमें तो बहुत आसान है। अपन ने 2 चीज तो की है, एम पॉइंट निकला, एम को फोकस तो जोड़ दिया अपन ने, एम को फोकस से जोड़ा, यहां से लाइन ड्रॉ करना है, यानी कि इस लाइन से ये लाइन कितने एंगल पर होगी, 90 डिग्री पर होगी। ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री पे। ये लाइन को कहां तक लेके आना है मुझे, इसको लाना है इस वर्टिकल लाइन तक, यानी कि डी डैश तक लेके आना है मुझे। कहां तक लाना है, डी और डी डैश तक। जहां पे भी लाइन डी डैश तक आ जाएगी उसको नाम दे देंगे पॉइंटी। उसको क्या नाम दिया मैंने, पॉइंटी नाम दिया। ठीक है, डाउट तो नहीं किसी को यहां तक, अब सब क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर। चलो वेरी गुड। अब क्या करना है, ड्राफ्टर लेना है मुझे और टी से लेकर एम को ज्वाइन करना है। किसको ज्वाइन करना है, टी से एम को ज्वाइन करना है, और उस लाइन को थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ाना है, यानी कि एक्सटेंड करना है। ये टेंजेंट, क्योंकि ये टेंजेंट है, इसको मुझे डार्क लाइन से ज्वाइन करना है। तो टी से लेकर एम को ज्वाइन करूंगा मैं। क्या करूंगा मैं, टी से लेकर एम को ज्वाइन करूंगा, इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दूंगा, ये हो जाएगा टी डैश। यानी कि टी और टी डैश रिप्रेजेंट करेगा टेंजेंट। और टेंजेंट क्या होता है ये ऑलरेडी आपको पता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको समझाना पड़े, है ना। एलिप्स जो आपने ड्रॉ किया उसको छूते हुए जो लाइन निकलेगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, टेंजेंट। जैसे कि पिक्चर में देखा होगा ना आपने, हीरो कभी मरता है क्या, नहीं मरता है ना। जब भी उसको गोली लगती कैसे लगती है, हाथ को छूते हुए निकल जाती है, होता है ना ऐसा। तो वही है टेंजेंट। सबसे बन जाएगा टेंजेंट। क्या करना है आपको, टी से ज्वाइन करना है इनको, लाइन को आगे एक्सटेंड कर देना, बढ़ा देना है, ये हो जाएगा टेंजेंट। क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करना था, इसलिए इसे डार्क लाइन से ड्रॉ करेंगे। अब नॉर्मल कैसे बनाओगे, याद रखिए, आपको पता भी होगा, टेंजेंट नॉर्मल हमेशा प्लस साइन में होते हैं, यानी कि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा लाइक दिस क्रॉस, यानी कि हमेशा होते हैं परपेंडिकुलर। तो क्या करूंगा, टी और टी डैश पे जाऊंगा, इस लाइन पे मैं ड्राफ्टर को सेट करूंगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन इस पे मैच करूंगा। जैसे मैं जाएगा ड्राफ्टर को टाइट करूंगा, और जो वर्टिकल स्केल है इसको लेके आऊंगा मैं पॉइंट एम पर। इस पे लेके आऊंगा, ये पॉइंट एम है ना, और यहां से एक लाइन ड्रॉ करूंगा डार्क, इसे नाम दूंगा एन और इसे दूंगा एन डैश। तो ये हो जाएगा नॉर्मल।
ठीक है, तो ये हो गया टेंजेंट, ये हो गया नॉर्मल, और ये हो गया एलिप्स। यानी कि एलिप्स पे 70 mm की दूरी मैंने ली डायरेक्ट्रिक्स से, जो पॉइंट M मिला है उस पे मैंने टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। यानी कि ये क्वेश्चन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जो जो चीज मांगी गई थी, रिक्वायर्ड थी क्वेश्चन में, वो सारी चीज को मैंने ड्रॉ कर दिया, मैंने टेंजेंट बना दिया। अब बताएं इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है? कितने लोगों से क्वेश्चन फाइनली बन जाएगा शीट पे? हाँ बताएं। बन जाएगा। बन जाएगा ना पक्का? लिए हैं आप सर? फिर बोलो, फिर से रिपीट करो। सर एफएम के परपेंडिकुलर फिर से रिपीट करो। है ना, एफएम के परपेंडिकुलर टी। ये लाइन ली है, हाँ। हाँ सर, इसका लेंथ क्या टी होगा? का कोई है, भी लेंथ टी टी ना। हाँ, तो अरे इसका लेंथ क्या होगा एफटी का? बेटा ये लेंथ आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन के थ्रू। ये लाइन ड्रॉ करोगे, जहां पर भी इस वर्टिकल लाइन आने की डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ की थी ना सबसे पहले अपन ने, डायरेक्ट्रिक्स पे जहां भी ये लाइन टच हो जाएगी या इंटरसेक्ट होगी, वहां पे आप टी मार्क कर दें और टी से एम को ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ा दें, ये हो जाएगी टेंजेंट। और उस पे एम पॉइंट पे जाके आप ड्रॉ कर दें परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा नॉर्मल। एन और एंड ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर हाँ बताओ। सर वो कर्व जो है पॉइंट्स को ज्वाइन किए, वो फ्री हैंड ही ज्वाइन करना है? बेटा इसके लिए फ्रेंच कर्व्स आते हैं, मगर आजकल एग्जाम में फ्रेंच कर्व्स को यूज करना अवॉइड कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि अगर उसको जैसे कि एग्जैक्टली बना दोगे तो मतलब क्या ड्राइंग का, तो ड्राइंग को एग्जैक्ट बनाने के लिए आपको फ्री हैंड ही बनाना है उसको, है ना। आप उसको किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके ना बनाए, वही आपकी स्किल्स है, वही आपकी ड्राइंग स्किल्स है। इसलिए स्किल्स को दिखाएं, बिल्कुल फ्री हैंड आप बनाएं और जितना अच्छे से बनाएं। ओके सर।